चिराग के चाचा ने खुद को बताया शेर, भतीजे चिराग पासवान को कहा भालू। बड़ा सवाल, क्या अब एक ही घर में रहेंगे शेर और भालू? भैया कुर्सी की जंग है, कुर्सी किसे प्यारा नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि कुर्सी एक है और दावेदार दो। फिलहाल चाचा कुर्सी पर विराजमान हैं, लेकिन जिसकी कुर्सी है वो चाचा को हटाकर उस पर भतीजे को बैठाना चाह रहा है। लेकिन चाचा अपने कुर्सी भरा भतीजे को इतनी आसानी से क्यों दे देंगे? उम्र के अंतिम पायदान पर भाग्य से कुर्सी मिल गई थी, इसलिए चाचा इस कुर्सी से भतीजे को दूर रखने को हर जतन कर रहे हैं। चाचा का नाम पशुपति कुमार पारस है, मोदी सरकार में मंत्री है। कायदे से मंत्री पद भतीजे चिराग पासवान को मिलना चाहिए था, लेकिन चिराग ने बिहार के चाचा नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल ली। इसलिए नीतीश और पारस चाचा ने चिराग को महाभारत के अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घेर लिया। परिस्थिति ऐसी बनी कि पारस मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन गए, लेकिन देर से ही सही चिराग ने चक्रव्यूह को तोड़ दिया। अब बीजेपी के लिए चिराग पासवान को मंत्री बनाना मजबूरी हो गया है। इसके लिए चाचा पारस को अपनी कुर्सी कुर्बान करनी होगी। इसलिए जब वो सोमवार को पटना पहुंचे तो भतीजे भड़क गए, खुद को शेर बताने लगे, भतीजे को भालू बता दिया। कह दिया कि एक ही जंगल में शेर और भालू रह सकते हैं, इसलिए अगर चिराग एनडीए में वापसी चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए चिराग ने मंत्री बनने का सपना छोड़ दे। लगे हाथ पारस ने कह दिया कि अगर चिराग फिर उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पहले प्रायश्चित करना होगा। हालांकि चिराग पासवान किस बात के लिए प्रायश्चित करे, पारस से नहीं बता सके। दरअसल बोचहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जब से हार हुई है, तब इस बीजेपी नेतृत्व को चिराग की ताकत का एहसास हो गया है। बोचहा में पारस के प्रचार करने के बाद भी बीजेपी की करारी हार हुई थी, जिसके बाद बीजेपी नेतृत्व को एहसास हो गया था कि आज भी बिहार के दलित समाज पर सिर्फ चिराग का ही असर है। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी पारस अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे। वहीं बोचहा उपचुनाव के कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार ने बीजेपी को गच्चा दे दिया। तभी से बीजेपी नेतृत्व चिराग को मनाने के प्रयास में जुटी थी। काफी मान मनोबल के बाद गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव के वक्त चिराग बीजेपी के समर्थन को तैयार हो गए। चिराग के 2 दिन ही प्रचार करने से मोकामा और गोपालगंज की फिजा ही बदल गई थी। तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग एनडीए की ओर से बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है, जब तक चिराग मोदी कैबिनेट का भी हिस्सा होंगे। बता दें कि खुद मोदी ने भी चिराग को भविष्य की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। हाल के कुछ दिनों से बीजेपी के सभी बड़े नेता चिराग की तारीफ भी कर रहे हैं। यही बात पारस को खल रही है, और जब वो पटना पहुंचे तो चिराग को बमक पड़े। चिराग को इशारों में भालू बता दिया और खुद को शेर कह दिया। यहाँ तक कि मोदी कैबिनेट में वैकेंसी नहीं होने की बात कह दी, जबकि अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को है कि वो किसे मंत्री बनाए और किसे नहीं। पारस खुद मोदी के रहमो करम मंत्री हैं और चिराग के बारे में वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। इधर चिराग ने कभी भी व्यक्तिगत तौर पर अपने चाचा पारस के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। आज वो पारस को अपने घर का अभिभावक बताते हैं। चिराग की शालीनता और पारस का अक्खर स्वभाव आने वाले समय में बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल दे तो गलत नहीं होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।